नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको कैसे है, आज के इस वीडियो के मदद से 15 से 10 मिनट के अंदर में मैं आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूं। बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है। मैं केवल दोस्तों आपको इसमें बताऊंगा, आप लोग खुद से दोस्तों देखिएगा, लिखिएगा, आपको बहुत सारी चीज इसमें समझ में आने वाले हैं। तो इस क्लास को मैं शुरू करता हूं और शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका स्वर अक्षर मात्रा, मात्रा का इंग्लिश, फिर यहाँ पे क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण हो गया। अब इन्हीं तीनों चीजों के मदद से, दोनों चीजों के मदद से मैं आपको दोस्तों आज की क्लास की मदद से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं मालूम होता है, जैसे लिखा रहता है लेकिन मालूम नहीं चलता है क्या लिखा है, नहीं लिखा है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। या कोई मैसेज भेजता है तो वो भी नहीं पढ़ने आता है, ना ही इधर से मैसेज भेजने आता है। तो आप इस क्लास को देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ों को, मात्राओं को, बेसिक चीज़ों को बताते हुए, सिखाते हुए चलूंगा, ताकि आज के इस क्लास की मदद से आप लोग ये सारे बेसिक चीज़ों को कैसे प्रयोग में लाते हैं, एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने, दूसरा कलर लेते हैं, नहीं तो ये कलर दूसरा मतलब लेंगे तो ठहकार दिखेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, एक हाँ, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमको लिखना होगा दोस्तों, कोई भी नाम हो, हिंदी के कोई भी शब्द लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना होगा हमको राकेश, क्या लिखना है, राकेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे रॉ का इंग्लिश, आप इसमें खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, रॉ का इंग्लिश आर है, तो यहाँ पे हम लोग आर लिख देंगे। फिर यहाँ पे मात्रा आ गया दोस्तों आ का, क्या चीज का मात्रा आ गया दोस्तों, आ का मात्रा आ गया। तो आ की मात्रा आप देखेंगे यहाँ पे है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे क है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें देखेंगे ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा के, तो यहाँ से के उठा करके आप यहाँ पे लिख देंगे, क का इंग्लिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एकले की मात्रा है, और एकले की मात्रा इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ई होता है, तो यहाँ पे आप ई लिख दोगे। फिर यहाँ पे 100 है, तो 100 का इंग्लिश आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में एस और एच है, तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों एस और एच लिख दोगे। तो ये आपका यहाँ से देखो राकेश का इंग्लिश यहाँ से तैयार हो गया। जैसे मान लो हमको कुमार भी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमको कुमार, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो सेम यही सभी चीजों के मदद से मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिख पाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो क का इंग्लिश यहाँ पे के है, तो यहाँ पे हम लोग बेझिझक दोस्तों के लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये मात्रा किस चीज का है, तो इसमें आप लोग खोजोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऊ का मात्रा, और ऊ की मात्रा लगेगा तो हम लोग यू लगाएंगे, तो यहाँ पे यू लगा दिए। फिर दोस्तों मौ है, तो यहाँ पे हम लोग एम लिख दिए। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दो। रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, रॉ का इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हो आर है, तो के यू एम ए आर, तो यहाँ से देखो तो राकेश कुमार हो गया, आर ए के ई एस एच, के यू एम ए आर, कुमार। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारी चीजों की मदद से, मतलब इन्हीं दोनों तीनों चीजों की मदद से आप लोग इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको एक एक चीजों को बता दूंगा, सिखा दूंगा। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि कैसे आप लोग ये सारी चीजों के मदद से दोस्तों ये मतलब चीज जो है ना लिख पाते हो, सीख पाते हो, है ना। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आज की क्लास को आप लास्ट तक देखो। चलो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको दोस्तों एक एक चीजों को यहाँ पे पहले बेसिक चीजों को बता देते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ताकि आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद से आपको लिखने में, पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा को थोड़ा सा देख लेंगे, मात्रा के अक्षरों को। जैसे यहाँ पे देखो अ है, अ का मात्रा नहीं होता, आ की मात्रा ऐसे होता है, आ की मात्रा रहे तो ए, ठीक है, छोटी ई की मात्रा रहे तो आई, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखो क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है, इसी के मदद से यहाँ पे देखो जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, यानी कि ऐसे आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है।
ताकि आपको शब्द जब लिखो तो आपको वहां पे दिक्कत कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इसको एक बार पढ़ लो। के से क, के एच से ख, जी से घ, जी एच से घ, एन जी से अंग, फिर यहाँ पे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से। अब यहाँ पे देखो जैसे टी से लेकर के यानी ट से लेकर के अड़ तक अक्षरों को हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं दोस्तों, उसी प्रकार से त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश इस यही होगा दोस्तों। जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। फिर यहाँ पे देखो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म हो गया। फिर यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स हो गया। अब यहाँ पे देखो एस एच से मूर्धा वाला स, एस एच से दोस्तों दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये आपका दोस्तों क से ज्ञ तक और अ से अ तक यहाँ पे मात्रा और स्वर का इंग्लिश है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं यही चीजों की मदद से आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा, सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखना होगा कमलेश, तो यहाँ पे लिखा क म, फिर ल में एकले की मात्रा, स का इंग्लिश यहाँ पे हो गया। ठीक है, कमलेश हो गया। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में करना होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क का लिखेंगे के, यहाँ पे देखिए क का के है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क का दोस्तों के लिख देंगे। फिर दोस्तों इसमें अ का ध्वनि आता है, यानी दोस्तों मैंने कितने सारे वीडियो में बताया है, जैसे आपको कोई बोलता है केवल केवल क लिखने के लिए, क्या दोस्तों केवल केवल क लिखने के लिए, तो आप क का इंग्लिश के लिखो। ठीक है, केवल क का इंग्लिश। ठीक है, अगर ये अक्षर किसी शब्द में मिल जाता है, यानी कि एक दो चार अक्षर मिल करके कोई शब्द बना लेता है, तो उसमें अ का ध्वनि आएगा ही आएगा, अगर मात्रा नहीं लगता है तो। जैसे यहाँ पे देखो क, जैसे मान लो यहाँ पे क लिखा, फिर यहाँ पे म लिखा, तो म का इंग्लिश क्या लिखोगे, एम लिखोगे। फिर यहाँ पे दोस्तों लिखा हमने ल, अब यहाँ पे ल का इंग्लिश क्या लिखोगे, एल लिखोगे, है ना। देखो यहाँ पे अकेला अक्षर है यानी सिंगल अक्षर है, तो इसका इंग्लिश इस यही होगा सेम। जैसे क का के हुआ, म का एम हुआ, ल का एल हुआ। अब यहीं पे दोस्तों हम ये तीनों अक्षरों को कंबाइन कर ले, जोड़ दें, तो क्या दोस्तों इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा क, फिर म, फिर ल, ये तीनों अक्षरों को हमने एक दूसरे में इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या दोस्तों अब इसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो के से क, एम से म और एल से ल, तो यहाँ पे ये हमारा लिखने का तरीका गलत नहीं हो गया दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा लिखने का तरीका गलत हुआ। अब सही कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है के से क, तो यहाँ पे अगर हम लोग के ए से क लिखेंगे, फिर म का इंग्लिश एम ए से म लिखेंगे, और ल का इंग्लिश एल से ल लिखेंगे, लास्ट में ल का एल ही लिखते हैं। ठीक है, अगर मात्रा नहीं लगता है तो तब जाकर के ये हमारा बिल्कुल सही होता है। अब ए क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो प्रत्येक दिन डेली बाई डेली देखते हैं और मिस नहीं करते हैं, तो आपको मालूम होगा मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है जब दोस्तों यहाँ पे तीनों अक्षरों को आप मिला देंगे तो। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लिखा है क्या दोस्तों, कमल हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क को दो भागों में अगर बांटेंगे तो आधा क आएगा प्लस अ आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इसको हम लोग बांटेंगे दोस्तों दो भागों में, तो यहाँ पे आधा म आएगा प्लस दोस्तों अ आएगा, और दोस्तों लास्ट में ल है ना, तो ल का यहाँ पे आधा ल होता है, लेकिन हलंत हम लोग नहीं लगाते हैं, अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एक चीज बताते हैं आपको दोस्तों, क्या वो क्या है कि ये जो कमल है आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो आपका जुबान भी दोस्तों अ के ध्वनि लेकर के आएगा, और दोस्तों क में और म में अ का ध्वनि आपको सुनाई देगा ही देगा। जैसे क म ल, क म ल, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आधा क के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो देखो यहाँ पे जैसे के से क, एम से म और एल से ल। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत होता है। लेकिन दोस्तों आधा क का इंग्लिश होता है की, और अ का होता है ए, फिर दोस्तों आधा म का हो जाएगा एम, और अ का हो जाएगा ए, फिर ल का हो जाएगा एल। तो ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। इस प्रकार से अगर आप सीखते हो तो आपका लिखने का तरीका गलत नहीं होता है। तो मैंने क्या सिखाया आज के इस वीडियो की मदद से, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों में
अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला रहता है। क से ज्ञ तक जितना व्यंजन वर्ण होला नु सभी के सभी अक्षर में अ के ध्वनि मिलल रहेला। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को यहाँ से हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं और आपको अच्छे से यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने बताया दोस्तों आपको अ के ध्वनि के लिए ए का प्रयोग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे क है, क यहाँ पे है तो के ए से क हो गया, समझ गए। ए कहां से आया? अ के ध्वनि के लिए आया। अब दोस्तों यहाँ पे म है तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग दोस्तों एम और दोस्तों यहाँ पे ए लिखेंगे, क्योंकि म में भी अ का ध्वनि होगा। फिर ल है तो ल का यहाँ पे एल लिखेंगे और एकले की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे हम ई लिखेंगे। फिर यहाँ पे स है, अब लास्ट में स है दोस्तों तो इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा। जैसे कमलेश पढ़ देते हैं कमलेश, कमलेश, ऐसे स के बाद अ का ध्वनि नहीं खींचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों एस और एच लिख देंगे, एस और एच। तो यहां से आपका हो गया KAMALESH, ये आपका हो गया कमलेश। ठीक है, अब दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने लिखा र में औ की मात्रा, फिर न, फिर क। अब यहाँ पे इसको हमको इंग्लिश में करना होगा तो सबसे पहले हम लोग र का इंग्लिश इसमें देखेंगे। तो र का इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएगा, र का इंग्लिश आर होता है तो यहाँ पे आप लोग आर लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा आपको इस मात्रा में मिल जाएगा, यहाँ पे है दोस्तों देखो यहाँ पे, तो ए और यू यहाँ पे लिख दोगे, बैठा दोगे। ठीक है, अब दोस्तों न है बीच में, अकेला न है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी इसमें से मात्रा आप लोग देख रहे हैं नहीं है दोस्तों, खाली है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका एन, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए। क्यों? क्योंकि इसमें अ का ध्वनि होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क का इंग्लिश, यहाँ से देख सकते हो के है तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए के, RAUNAK, आपका यहाँ से हो गया रौनक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा कोई शब्द लेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, उसके बाद से आपको और शब्दों को प्रैक्टिस कराएंगे। जितना शब्दों को आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना आपको उतना आप लोगों को फायदा हो जाएगा दोस्तों, जितना अभ्यास कर लोगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम दोस्तों कोई शब्द ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने मेराज, में राज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मौका, मौ का क्या लिखेंगे? मौ का आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों मौ है और मौ का इंग्लिश क्या है? एम है। तो ये एम जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो यहाँ पे मौ शुरुआत वाला अक्षर है इसमें दोस्तों हम लोग दोस्तों जो है ना मौ का यहाँ पे इंग्लिश के बड़ा अक्षर लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखना रहता है तो शुरुआत का जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वो बड़ा से शुरू होता है। ठीक है, और बाकी सब छोटा अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे एकले की मात्रा यहाँ पे लिखा हुआ है तो एकले की मात्रा जब हम लिखेंगे, यहाँ पे एकले की मात्रा है, इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम छोटा ई लिखेंगे। उसके बाद से र है तो यहाँ पे छोटा आर लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ज का इंग्लिश, इसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज है और ज का इंग्लिश जे है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों जे लिख देंगे, MERAJ, आपका यहाँ से आ गया मेराज। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जैसे हमको लिखना होगा साहिल, क्या दोस्तों? सा, फिर ह में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, साहिल हो गया। तो यहाँ पे 100 का हम लोग क्या लिखेंगे? 100 का इंग्लिश इसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 100 का इंग्लिश हम लोग फटाफट दोस्तों खोजेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 100 का इंग्लिश यहाँ पे है दोस्तों, 100 का एस होता है तो यहाँ पे वही चीज हम लोग एस लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए ए होता है, ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे ह है तो ह का इंग्लिश आपको इसी में मिल जाएगा, यहाँ पे है दोस्तों देख सकते हैं। एच होता है तो यहाँ पे छोटा एच ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से दोस्तों ई की मात्रा है, ई की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आई का प्रयोग कर लेंगे। क्या दोस्तों? आई का प्रयोग कर लेंगे। फिर यहाँ पे लॉ का इंग्लिश आप लोग जब इसमें खोजोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एल है तो यहाँ पे आप लोग एल लिख दो, सॉरी दोस्तों SAHIL, साहिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा इसको फिर इरेज करते हैं और आपको ढेरों सारे शब्दों को यहाँ से रिवाइज करा देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। देखो पढ़ाई लिखाई में जितना आदमी प्रैक्टिस करता है ना उतना बेहतर बनते जाता है। तो आप लोग जो है ना प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे शब्दों को सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आ, फिर यहाँ पे लिखा 100 में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे मौ, आसिम। अब देखो यहाँ पे आ है तो आ के लिए दोस्तों यहाँ पे आप बता देते हैं डबल ए का प्रयोग करना। क्या दोस्तों? आ के लिए केवल आप डबल ए लिखना। जैसे यहाँ पे आ है ना
तो आ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों सिंगल ए होता है, लेकिन आ के लिए आपको डबल ए का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ के लिए क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे। चलो यहाँ पे डबल ए लिख दिया। फिर यहाँ पे 100 के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे एस लिख दो। फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे आई लिख दो। फिर यहाँ पे म है, तो यहाँ पे एम लिख दो, डबल ए एस आई एम। ये आपका 100% में 100% दोस्तों सही हुआ। अगर आप चाहते हो केवल केवल ए, केवल सिंगल ए लिखने के लिए यहाँ पे मान लो ऐसे ए एस आई एम, तो ये भी आपका सही हुआ, लेकिन दोस्तों 90%। ठीक है, ये भी गलत नहीं हुआ दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये आपका बिल्कुल 100% में 100% डबल ए एस आई एम सही है ना। तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को सीखते हो। आ के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन आ की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं और भी शब्दों को आपको लिख करके बताते हैं, सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूं तो आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहो। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने औ, फिर अंग की मात्रा आ गया, यानी इसको बोलते हैं अन, अंगूर वाला अन हो गया। फिर यहाँ पे ज, आ की मात्रा, फिर यहाँ पे र, अंजार है। तो यहाँ पे अन का इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अन का इंग्लिश यही होता है दोस्तों, ए और एन। तो यहाँ पे आप ए और एन उठा करके सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दो, लिख दो, ए और एन हो गया इसका इंग्लिश। फिर जॉ का इंग्लिश आपको इसी में मिल जाएगा, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे आप लिख दो जे। फिर आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए केवल अभी बताया सिंगल ए होता है, ए का प्रयोग करो। रॉ का इंग्लिश आप इसमें देखोगे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों अंजार, ए एन जे ए आर, अंजार हो गया। अब दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने 100, फिर यहाँ पे औ की मात्रा, उसके बाद से यहाँ पे क, फिर यहाँ पे त, ये हो गया आपका शौकत, शौकत। तो यहाँ पे 100 का आप लिखेंगे एस, क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एस। औ की मात्रा है, औ की मात्रा का इंग्लिश होता है, यहाँ पे देखेंगे ए और यू, देखिए यहाँ पे ए और यू है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए ए और यू। फिर यहाँ पे क है, तो के और ए लिखिए, क्योंकि क में अ का भी ध्वनि रहता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ट है, ट का इंग्लिश आप इसमें देख लेना, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये ट का भी इंग्लिश दोस्तों टी होता है, और दोस्तों त का भी इंग्लिश टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देना टी, एस ए यू के ए टी, शौकत हो गया। फिर इसको हम इरेज करते हैं और भी शब्दों को आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलो चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम दूसरा शब्द को लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने मौसम, म में औ की मात्रा, फिर यहाँ पे स, फिर म, मौसम। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो म का लिखेंगे दोस्तों एम, फिर यहाँ पे औ की मात्रा है, औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और यू है इसका मात्रा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए और यू। फिर यहाँ पे स है, तो यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे इसमें अ का ध्वनि होगा तो ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे म का इंग्लिश इसमें आप देख लेंगे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे वहीं से उठा करके यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा कुछ और शब्द दोस्तों थोड़ा कठिन लेते हैं, जैसे प्रदीप। ठीक है, प्रदीप, तो यहाँ पे देखो लिखा हमने प्र दी, उसके बाद से प, तो यहाँ पे देखो प है और रेफ की मात्रा है, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आर होता है। ठीक है, ए आर होता है, यानी केवल आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्र, जब प्र प्र यानी प में रेफ की मात्रा यानी र आ ही रहा है, लेकिन अ का भी ध्वनि साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पी आर लिखेंगे, और दोस्तों अ के साउंड के लिए ए भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो द है, द का इंग्लिश इसमें से उठा करके यहाँ पे देख सकते हो डी है, तो यहाँ पे हम लोग डी लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ई डी के बगल में ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे डी डबल ई हो गया। फिर यहाँ पे प है, प का यहाँ पे पी लिख दो, पी आर ए डी डबल ई पी, प्रदीप हो गया आपका यहाँ से। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना एक एक चीजों को ऐसे प्रैक्टिस करके अभ्यास करके खुद से दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सीखते हो। तो देखो यही चीजों के कहीं से मैंने लिखा दोस्तों, एक एक चीजों को बताया, आपके सामने था जो जो चीज था मैंने वैसे लिखता गया, मैं मतलब लिखता गया। उसके बाद से आपको एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से इसमें से कहाँ कहाँ से क्या चीज हम ले रहे हैं दोस्तों, क्या चीज उठा रहे हैं कहाँ से, ये चीज सभी बताया मैंने। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, आपका जब बेसिक जब क्लियर रहता है तो आपको जो है ना लिखने पढ़ने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होता, आपको आसानी लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अ से लेकर के अ तक मात्रा को देख लेना, इंग्लिश याद कर लेना, फिर क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण जो होता है बेसिक चीज, इसको आपको याद रखना है। यही तो सब चीजें होती है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए शुरुआती चीज, तो आपको यही चीजों को ध्यान में रखना होता है। आपके सामने मैंने ये सारी चीजों की मदद से एक एक चीज बताया, सिखाया कैसे आप लोग सीखते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, है ना। तो आज के इस क्लास को आप लोग प्लीज यार लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी ले तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है ना यूट्यूब हमेशा समय से नोटिफिकेशन भेजता रहेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ मिल करके सीख सकते हो। ठीक है, हमारा समझाने का तरीका अगर आपको बेहतर लगता है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ये चाहिए दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण और ये मात्रा, आपका ये पीडीएफ चाहिए, आपको चाहिए दोस्तों देख करके खुद से रिवाइज करना है आपको, तो आपको मैं दे दूंगा दोस्तों। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में चेक करो दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये पीडीएफ सभी मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहां तक क्लास को देख रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद।